अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के वीजा तो आ गए हैं, लेकिन उसमें कुछ करेक्शन बहुत सारे हाजियों में है। जैसे कि नाम में कुछ तब्दीली है, उसके बारे में क्या जानकारी है वो आपको मैं आज बताने वाला हूं। और साथ ही साथ आपको पासपोर्ट के हवाले से जानकारी देने वाला हूं कि पासपोर्ट कब जमा करानी है, क्या है पूरी जानकारी, इसके बारे में भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट नंबर 14 का ऐलान किया गया है, उसमें भी कुछ हाजी सिलेक्ट हुए हैं, इसके बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो हाजी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज 2026 में जितने भी हाजी हज के लिए जाने वाले हैं, उनके लिए वीजा तो आ गया है, लेकिन कुछ हाजियों को परेशानी ये है कि उनके नाम में बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं। कई हाजियों के नाम दो दो बार हैं। इस तरह से किसी के सरनेम दो बार आ गए हैं, या तो किसी के वालिद के नाम दो बार आ चुके हैं, या तो किसी की वाइफ के जो वीजा है उसके अंदर में उसके हस्बैंड के नाम की जगह उनके फादर का नाम आ गया है। ऐसी कुछ तब्दीलियां, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हाजियों को परेशान कर रहे हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी ये है कि अगर आपके वीजा के अंदर में अगर दो नाम आ गए हैं, यानी दो बार एक ही नाम आ गया है, तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। अगर आपके नाम के अंदर में आपके सरनेम दो बार लिखा गया है, तो उसके अंदर भी कोई परेशानी नहीं है। वीजा के अंदर में इस तरह से कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इस बार बहुत सारे हाजियों का कहना है कि लगभग सभी हाजियों के अंदर में इस तरह की गलतियां हो गई हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी बेफिक्र रहना है। इस तरह की गलतियां बहुत सारे हर साल इस तरह से होती रहती हैं, इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर नाम के अंदर में कुछ गलतियां हो, तो आपको जरूर उसके लिए अपने वीजा को चेक करना है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अहमद नाम होता है, उसका मोहम्मद हो जाता है, कभी मोहम्मद का अहमद हो जाता है। कुछ छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक होने से तो परवाह नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा नाम के अंदर में डिफरेंस हो जाने से, पूरा नाम बदल जाने से बहुत परेशानी आ सकती है। तो आप जरूर अपना वीजा चेक कीजिए कि आपके वीजा के अंदर की कॉपी के अंदर में आपके नाम सरनेम वगैरह तो सही है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर है तो आपको हज कमेटी को बताना पड़ेगा। आपके जो भी आपके इंस्पेक्टर डिसाइड किए गए हैं, उनसे आपको आपके नजदीकी जो भी हज कमेटी के ऑफिस है उनसे आपको राब्ता कायम करना है। और इस तरह से आप आपके वीजा की कॉपी चेक कर लीजिए। अगर आपके नाम में कुछ डिफरेंस है तो आपको जरूर चेंज करवाना पड़ेगा। अगर दो बार टाइप हो गया है तो वो कॉमन गलती है, वो हर बार हो जाती है। इसकी वजह भी ये है कि हम जो अप्लाई करते हैं हज कमेटी की तरफ से, जो अप्लाई होता है वीजा, वो नुसुक ऐप के जरिए अप्लाई होता है, और वहां पे अरबिक में लिखा जाता है, और अरबिक से ये ट्रांसलेशन होके जब इंग्लिश में आता है तो उसको दो बार टाइप हो जाता है। कभी फादर के नाम दो बार टाइप हो जाते हैं, कभी सरनेम दो बार टाइप हो जाता है, कभी आपका खुद का नाम दो बार टाइप हो जाता है। तो ये छोटी सी गलती है, इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके नाम में पूरा चेंज हो गया है तो आपको जरूर हज कमेटी से राब्ता करना है। तो ये है वीजा की जो प्रॉब्लम हाजी परेशान हो रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी है। और दूसरी चीज ये है कि हज कमेटी की तरफ से पासपोर्ट का अभी तक जमा कराने का ऐलान क्यों नहीं हुआ है, ये हाजी सवाल करते हैं। क्योंकि पिछले साल बहुत सारे सालों में हज कमेटी पासपोर्ट पहले ले लेती थी, लेकिन अभी तक हज कमेटी ने पासपोर्ट जमा नहीं किया है। इसकी वजह यह है कि आप अगर हज के लिए जाने वाले हैं तो आपका पासपोर्ट 24 घंटे पहले, जब आप रिपोर्टिंग करवाएंगे हज कमेटी के जो आपका एम्बेरिकेशन पॉइंट है, वहां पे आपको जाके पासपोर्ट दिखाना होगा। अब पहले की तरह पासपोर्ट आगे से जमा नहीं कराना है। पहले हज कमेटी 2-4 महीने पहले पासपोर्ट जमा कराती थी, उसके ऊपर वीजा लगता था। अब ऐसा नहीं है। आपकी जो वीजा आपने पासपोर्ट अपलोड की है उसके ऊपर ही वीजा लग जाता है। और जब आप हज करने के वक्त आपका जो एम्बेरिकेशन पॉइंट है उस पे आप 24 घंटे पहले जाते हैं, उस वक्त आपका पासपोर्ट चेक करवाना होता है, हज कमेटी को बताना होता है। और वहां से आपका पासपोर्ट पूरी तरह से कंफर्म होके फिर आपको आपका बोर्डिंग पास वगैरह जो भी आपका फ्लाइट का टिकट है वो सब दिया जाएगा।
और आपकी वीजा की कॉपी भी वहां से भी मिलेगी आपको इंशाल्लाह। तो ये है पूरी जानकारी पासपोर्ट के हवाले से। और बहुत सारे हाजी ये भी सवाल करते हैं कि जो फॉरेनर्स हैं जो हज के लिए अप्लाई किए हैं उनके पासपोर्ट का क्या होगा। तो उनको भी यही जानकारी है कि आपको 24 घंटे पहले एम्बेरिकेशन पॉइंट पे आपकी रिपोर्टिंग करनी होती है, आपकी फ्लाइट के 24 घंटे पहले। उस वक्त आपको ये आपका पासपोर्ट दिखाना होगा, उसी वक्त आपको ये पासपोर्ट की पूरी जांच होगी और उसके बाद ही आपका पासपोर्ट और वीजा और बाकी का आपका फ्लाइट का टिकट वगैरह मिलेगा। तो ये है पूरी जानकारी। पासपोर्ट के अंदर में एक चीज मैंने हर बार बताई है, आप चेक कर लीजिए। आप पासपोर्ट को बहुत ही हिफाजत के साथ रखिए, उसकी हिफाजत बहुत ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर पासपोर्ट के अंदर में कुछ भी गलती होगी तो आपका हज में जाना कैंसिल हो सकता है। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। पासपोर्ट के अंदर में रबर बैंड लगा के या तो आपको किसी तरह की पिन वगैरह कुछ ऐसे कागज चिपका के नहीं रखने हैं जिसकी वजह से आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाए। और कोई ऐसा पेज भी खराब नहीं होना चाहिए और ना ही कोई जंग के दाग होने चाहिए या तो किसी चाय के दाग होने चाहिए। इस तरह के पासपोर्ट रिजेक्ट हो सकते हैं। आपको आपकी फ्लाइट के वक्त भी अगर आपका पासपोर्ट में कुछ डैमेज दिखता है तो आपका जाना कैंसिल हो सकता है। तो ये है पूरी जानकारी पासपोर्ट और वीजा के हवाले से। और तीसरी चीज ये है कि हज कमेटी ने 14 नंबर की वेटिंग लिस्ट का ऐलान किया है। उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूं कि दिल्ली से 1652 से 1658 से 1652 तक आई है वेटिंग लिस्ट। गुजरात से 3874 से 3870 तक आई है वेटिंग लिस्ट। कर्नाटका से 6131 से 6124 तक आई है वेटिंग लिस्ट। और केरला से एक भी हाजी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश से 3138 से 3121 हाजी वेटिंग लिस्ट तक आए हैं। और महाराष्ट्र से 10,331 वेटिंग लिस्ट से लेकर 10,309 तक आई है। तमिलनाडु से 3,029 से 3,016 तक आई है। और तेलंगाना से 4,348 से 4,330 तक आई है। यह है 14 नंबर की वेटिंग लिस्ट। माशाल्लाह, मुबारकबाद जो भी हाजी इस वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं। और यह भी बता देता हूं कि इसके अंदर में कौन से हाजी कहां से कितने सिलेक्ट हुए हैं। जैसे कि दिल्ली से 7 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, गुजरात से 5 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, कर्नाटका से 8 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, केरला से एक भी हाजी सिलेक्ट नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश से 9 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, महाराष्ट्र से 28 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, तमिलनाडु से 13 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है और तेलंगाना से 19 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। यह है पूरी जानकारी वेटिंग लिस्ट की। 14 नंबर की वेटिंग लिस्ट जो हज कमेटी ने जारी की है। और माशाअल्लाह रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी हाजी हज करने के लिए जाने वाले हैं उनका हज अल्लाह ताला कबूल करे और आसान करे। आप भी सब कमेंट में आमीन लिखिए, इंशाअल्लाह दुआ कबूल हो जाएगी तो अल्लाह ताला सब आसान कर देगा। जो भी परेशानियां हैं किचन की है, रूम्स की जो बहुत परेशानी है, बहुत हाजी सवाल करते हैं कि रूम में हम अलग अलग रहेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह सब आसान कर देगा। तो रमजान का मुबारक महीना चल रहा है। आप सभी को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इबादतें करें। हज करने वाले हाजियों की दुआएं कबूल होती हैं, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर माफी मांगे। जो अपने पुरानी खताएं हो चुकी हैं उनके लिए माफी मांगे। और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को नमाजी बनाए, सबके काम आसान करे। जितनी भी मुश्किल या मुसलमानों के ऊपर हैं उन पर अल्लाह रहम करे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।